हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम डिटर्मिनेंट एंड उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है? ईच स्क्वायर मैट्रिक्स एन क्रॉस इन असाइंड ए स्पेशल स्केलर कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। नोट डी डिटर्मिनेंट फंक्शन वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग the solution of system of linear equation. The determinant is an important tool to investigate the properties of square matrix. हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 and 2 आर डिफाइंड एज अ बिलो। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A11, ठीक है, ए हमारे पास 1x1 की मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास A11 का डिटर्मिनेंट ये वाला हो जाएगा। और जो हमारे पास अगर 2x2 की मैट्रिक्स है, जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास B11 B12 B21 B22, तो हमारे पास जो इसका तिरछी मल्टीप्लाई हो जाएगी B11 B22 B12 B21, बीच में माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट 1x1 का और 2x2 का हो जाएगा। अब नोट फॉर 1x1 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू स्केलर। जो हमारे पास 1x1 का मैट्रिक्स है, जो हमारे पास मैट्रिक्स में 1x1 का जो स्केलर होता है A11 उसके इक्वल हो जाता है। और फॉर एग्जांपल 2x2 के हमारे पास 1 2 3 क्रॉस 0 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट है 1 तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 गुणा 0 माइनस 2 गुणा 3, तो हमारे पास 1 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ जाएगा। और माइनस का 2 गुणा 3 इसमें हमारे पास ये गलत है, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 गुणा 0 माइनस का 6, तो ये 0 माइनस का 6 हमारे पास डिटरमिनेंट हो जाएगा इसका। यहाँ पर हमारे पास रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। हमारे पास जब 3x3 की कोई भी मैट्रिक्स होती है तो उसका हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। ये 3x3 का है, तो हम जब A11 फाइंड करेंगे तो हमारे पास जी ये वाला जो रोज है इसको हम छुपा लेंगे, तो एक तिरछी मल्टीप्लाई हो जाएगी A11 A22 A33 A32। और हम जब A12 वाली जो सेकंड रोज है उसका हम फाइंड करेंगे तो ये वाला जो कंडीशन है ये वाली हमारे पास कैप हो जाएगी। तो हमारे पास जो A12 है बीच में माइनस का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि पहले प्लस चलता है फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, हमारे पास ये रो वाइज चलता रहता है। अब ये हमारे पास A माइनस का A12 हो जाएगा, तो A21 ये वाला हमारे पास A21 A31 A23 बीच में माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस प्लस होता है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। जब A31 है तो ये वाला गायब, ये कर देंगे तो हम, तो हमारे पास A13 आ जाएगा और A32 तो हमारे पास ये इसको सिस्टम इसमें इस तरीके से फॉर्म में ले सकते हैं। A11 A22 ये हमारे पास डिटर्मिनेंट 3x3 का हो जाएगा। अब हमारा फॉर एग्जाम्पल 3x3 के डिटर्मिनेंट के लिए हमारे पास अगर 2 है तो हमारे पास ये गायब हो जाएगा फर्स्ट रो, ये वाला गायब हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट रो, तो 2 1 2 2 1। अब हमारे पास बीच में 0 है, तो हमारे पास बीच में 0 है तो हम उसको जब 0 वाला गायब करेंगे तो हमारे पास ये वाला हो जाएगा। ये 0 वाला है तो ये वाला गायब हो जाएगा, तो हमारे पास 1 0 हो जाएगा 3 0 2 1। अब +1 वाला है तो हमारे पास +1 वाला हो जाएगा, ये वाला गायब हो जाएगा, तो हमारे पास इसका जब 2 1 -4 0 से 0 कोई दिक्कत नहीं होगी, 0 से 0 ही आएगा, करो या ना करो। +1 3 6 -0, तो हमारे पास 2 क्रॉस -3 0 +6, तो हमारे पास ये ऑलरेडी इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट की हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ इन मैट्रिक्स लगाते हैं तो क्या क्या होता है। अगर हमारे पास इन अ मैट्रिक्स बी कैन अप्लाई द फॉलोइंग ऑपरेशन कॉल्ड एलिमिनेटरी ऑपरेशन। इंटरचेंज ऑफ 2 रोज। अगर हमारे पास आर आई है R1 है तो इसको हम आर जे है आर इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। और रिप्लेस ए रो बाई ए नॉन जीरो मल्टीप्लाई ऑफ इटसेल्फ। आर आई हमारे पास कोई भी अगर स्केलर है, स्केलर हमारे पास फील्ड से आता है, उससे मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस ए रो बाई द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ अनदर रोज। हम 2 मैट्रिक्स का जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके भी जोड़ सकते हैं और 2 रो को हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वो परफॉर्म हो जाए। दीज ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म बाय एज कॉलम एज वेल एज हम कॉलम में भी ऐसा लगा सकते हैं। तो हमारे पास जो
एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, जैसे A123 301 210, हम इस पर R1 R2 रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने रिप्लेस किया तो R1 की जगह R2 आ गया, R2 की जगह R1 आ जाएगा। अब R1 की जगह हम 2R1 भी कर सकते हैं, तो हमने ये कर दिया। और R1 को हम R1 + 2R2 भी कर सकते हैं, तो हमने ये कर दिया। हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहलाता है। इस तरीके से हम कॉलम में भी लगा सकते हैं C1 C2 वाला करके। और माइनर्स ऑफ कोफैक्टर, हमारे पास यदि हम माइनर्स कोई भी किसी मैट्रिक्स के माइनर्स ऑफ कोफैक्टर निकालने हो तो इस प्रकार निकालते हैं। कंसीडर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसी के हम माइनर्स ऑफ कोफैक्टर निकाल सकते हैं। लेट MIJ डिनोट n-1 स्क्वायर some matrix of obtained by deleting ith row and jth column, then the determinant of MIJ is called the minor corresponding to element। अगर इसके हमको माइनर्स निकालने हैं तो हमको जो माइनर्स निकालने हैं, माइनर्स होते हैं द माइनर्स ऑफ A11 A22 A33 R। अगर M1 निकालना है तो हमको जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो डिलीट करनी होती है, ठीक है। तो हमारे पास 2 3 -2 हो जाएगा, दिस इज अ माइनर। M21 निकालना है तो हमारे पास जो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट करनी पड़ेगी, दिस इज अ सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट करनी पड़ेगी। तो हमको जो दिस इज अ माइनस, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो M21 है तो हमारे पास सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, क्योंकि M क्रॉस N होता है, पहले हमारे पास I वाला रो है, J वाला कॉलम है, तो हमारे पास सेकेंड रो डिलीट करनी पड़ेगी या फर्स्ट कॉलम, ये वाला डिलीट और ये वाला डिलीट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये हमारे पास माइनस आ गया, ठीक। और हमारे पास यदि M22 निकालना है तो हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो डिलीट करनी पड़ेगी और सेकंड कॉलम डिलीट करना पड़ेगा, -1 6 3 -2। इस प्रकार से हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। माइनस निकालिए। अब हमको कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -I + J डिटरमिनेंट MIJ। वो तो माइनस था, हमारे पास कोफैक्टर निकालना है -1 की पावर 1 + IJ MIJ, किसी के करस्पॉन्डिंग निकालना है। तो MIJ is a square sub-matrix while Aij is a scalar. In a square matrix, the sign for minus to obtain cofactor follows the given pattern। हमारे पास प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से हम निकलते रहते हैं। अब हमको कोफैक्टर फाइंड करना है, A1 - X 0, इसका कोफैक्टर ज्ञात करना है। तो हमारे पास A11 हो गया, -1 की पावर 1 + 1 हो गया, तो इसका स्क्वायर हो गया, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। जो M11 हमने निकाला था -10 था। अब A12 हो गया, -1 की पावर 1 + 2 हो गया, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो M12 ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस का 12 ऑलरेडी था तो प्लस का 12 हो जाएगा। ऐसे ही हम A23 निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो कोफैक्टर का जो फॉर्मूला होता है -1 की पावर I + J डिटरमिनेंट MIJ। अब प्रिंसिपल माइनर है हमारे पास, यदि ए माइनर MIJ इज सेट टू बी प्रिंसिपल माइनर इफ़ I = J। अगर हमारे पास प्रिंसिपल माइनर जो होता है, अगर I = J है तो उसको हम प्रिंसिपल माइनर खोल देते हैं। डैट इज माइनर ऑफ AIJ डायगोनल एलिमेंट आर कॉल्ड दी प्रिंसिपल माइनर। बिकॉज हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास प्रिंसिपल माइनर कहलाते हैं। इफ़ वी वांट साइन माइनर देन ऑल प्रिंसिपल माइनर विल बी प्लस एस सम ऑफ सरप्लस I + J इवन हमारे पास, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास ऐसे प्रिंसिपल माइनर हमको A11 निकालना है, तो हमारे पास 1 हो गया, और हमारे पास डिटरमिनेंट 1 होगा, डिटरमिनेंट 3 होगा, तो हमारे पास सीधे सीधे डायगोनल एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल माइनर। और वैसे हमको प्रिंसिपल माइनर हमारे ऑर्डर 2 के लिए निकालना है, तो डिलीट सेम रोज एंड सेम कॉलम। तो 1 0 0 2 1 हमारे पास 1 हो गया। अब 2 × 2 के लिए निकालना है तो हमारे पास -1 -1, तो हमारे पास अगर 2 × 2 की निकालना तो ये वाला डिलीट ये वाला डिलीट, तो हमारा -1 -1 0 3 हो गया। और 3 × 3 के निकालना है तो हमारे पास जो ये वाला जो प्रिंसिपल माइनर है ये वाला डिलीट हो जाएगा। दिस इज अ प्रिंसिपल माइनर ऑफ डिलीटिंग सेम रोज एंड सेम कॉलम। प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 3 ओनली वन वे टू चॉइस ऑल 3 डायगोनल एलिमेंट। हमारे पास अगर प्रिंसिपल माइनर 3 × 3 का निकालना है, जिसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं 3 × 3 के, उसी तरीके से हम प्रिंसिपल माइनर ऑफ 3 × 3 का मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। रिडक्शन of orderly determinant for a non-zero square matrix A equal to Aij n cross n greater than 1। Step 1, choose an element Aij equal to 1। If Aij बराबर नहीं है 1 के, then select Aij goes to 0। Use Aij or pivot element and make 0 at all other position in the column or row using elementary operations। Step 3, expand the determinant by the column of rows that contains Aij। This method is used usually for the determinant of order 4 or greater than। मतलब दिस मेथड अगर हमारे पास डिटरमिनेंट 4 × 4 का और उससे अदर
ऑर्डर का निकालना है तो हमको इस मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ, हमको निकालना है 4x4 का। अब सेलेक्ट हमको करना है AIJ, तो AIJ हमको 1 होगा। सो लेट अस टेक, हमने एक टेक कर लिया है, हमारे पास AIJ 1 है तो हमने इसको टेक कर लिया है A43, ये वाला जो 43 है ये इसका हमारे पास 1 है। नाउ मेक अदर एंट्रीज इन 4th रो एंड 3rd कॉलम इक्वल टू एज वी कैन सी इन कॉलम 3, 2 एंट्रीज आर ऑलरेडी 0, सो मेक कॉलम एंट्रीज इक्वल टू 0, रिप्लेस R1 से R1 माइनस 3R4। तो हमको जब 3R4 निकालना है, R1 के लिए 3R4, तो हमारे पास जो R1 था उसमें 3R4 निकाल देंगे। तो हमारे पास R1 क्या है 1 है, और 3R4 हमारे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1 हो गया। तो हमारे पास जो R4 था, हमारे पास ये वाला R4 था 1 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करके -3 तो -2 हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं।